ईरानी शहरियों को तेहरान से इनखला की अपील उनके तहफ्फुज़ के लिए की। ईरान को एटमी हथियार नहीं बनाने देंगे। जोहरी मसले का हकीकी खात्मा चाहते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कनाडा का दौरा मुख्तसर करके वाशिंगटन पहुंच गए। नायब सदर जेडी वेंस या खुसूसी एलची को ईरान से बातचीत के लिए मशरिक़े वुस्ता भेजने का इंदिया। कहा इसराइली हमलों में मजीद तेजी आएगी। G7 ममालिक की भी इसराइल की खुलकर हिमायत। मुश्तरका बयान में कहा इसराइल को दिफा का हक हासिल है। ईरान कभी जोहरी हथियार नहीं रख सकता। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल ईरान जंग में जलती पर तेल का काम किया। इसराइल के हिमायत याफ्ता ममालिक को कशीदगी कम करने के लिए कोशिश करनी चाहिए। चीनी वजारत खारजा का बयान। तर्जुमान ने कहा मशरिक़े वुस्ता में कशीदगी बढ़ाना किसी के मफाद में नहीं। धमकियों से हालात पुरसुकून नहीं होंगे। जंग का दायरा वसी हो सकता है। ईरान का इसराइल पर एक और हमला। 20 बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिए। मुतादिद अफराद जख्मी। कई मकामात पर आग भड़क उठी। तल अवीव में मोसाद हेडक्वार्टर्स निशाना। धुएं के बादल उठने लगे। गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। गुज़श्ता रात भी सुपरसोनिक मिसाइलों और ड्रोन से हमले। तल अवीव, मकबूजा, बैतुल मक़दस और हैफा में धमाके। हैफा में ऑयल रिफाइनरी में आग भड़क उठी। 3 अफराद हलाक। रिफाइनरी बंद कर दी गई। इसराइल का एक और F-35 तैयारा मार गिराने का दावा। पासदारान इनकलाब के इसराइली शहरियों को फौरी तल अवीव छोड़ने की वार्निंग। ईरान के इसराइल पर साइबर वार भी जारी। सेहूनी टीवी चैनल को लाइव प्रोग्राम के दौरान हैक कर लिया गया। इसराइल की जारहियत। 9 शहरों में बमबारी। तेहरान में कमांडर सेंटर पर हमले में ईरानी फौज के चीफ ऑफ स्टाफ अली शादमानी को शहीद करने का दावा। मगरबी सूबे में 21 शहरी जाबहक। फौजी अड्डे पर हमले में पासदारान इनकलाब के 6 अरकान शहीद। सरकारी टीवी की लाइव नशरियात के दौरान मिसाइल हमला। खातून एंकर को उठना पड़ा। कुछ देर के बाद ही वापस आ गईं। अल्लाहू अकबर के नारे। 3 मुलाजिमीन शहीद। रेडियो स्टेशन भी सेहूनी हमलों का टारगेट। इसराइली और अमरीकी धमकियों के बाद शहरी तेहरान छोड़ने पर मजबूर। ईरान ने अपनी फजाई हुदूद की बंदिश में तोसी कर दी। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार से मुत्तहिदा अरब अमारात के हमसफ़र का टेलीफोनिक राब्ता। ईरान पर इसराइली जारहियत के बाद की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी पर गहरी तशवीश का इजहार। इलाके अमन व इस्तेहकाम यकीनी बनाने के लिए कोशिशों की हिमायत की फौरी ज़रूरत पर जोर। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा अमेरिका। वाशिंगटन में पाकिस्तानी कम्युनिटी का इस्तकबालिया। सिपा सलार ने कहा समंदर पार पाकिस्तानी मुल्क के हकीकी सफीर हैं। मईशत और मुल्की तरक्की में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। ओवरसीज पाकिस्तानियों के साथ इश्तराके अमल बढ़ाने पर जोर। मजबूत और महफूज पाकिस्तान के लिए मिलकर काम करने के अज़्म का यादा। ISPR के मुताबिक पाकिस्तानी कम्युनिटी ने मार्का हक में मुसल्लह अफवाज की पेशा वराना महारत और बहादुरी को सराहा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की कायदाना सलाहियत को खराज तहसीन। जीवे जीवे पाकिस्तान के नारे। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान टैरिफ के मामले पर वर्चुअल मुज़ाकरात। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना औरंगज़ेब की अमेरिकी वज़ीर तिजारत से बातचीत। मुज़ाकरात को तामीरी अंदाज में आगे बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। एलामी के मुताबिक मुज़ाकरात का मकसद तिजारती माहिदे को जल्द हतमी शक्ल देना है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है अमेरिका के साथ शराकतदारी को वुसअत देना चाहते हैं। अमेरिकी कॉमर्स सेक्रेटरी के साथ मुख्तलिफ अमूर ज़ेर गौर आए। मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देंगे। हुकूमत ने IMF की हिदायत पर राइट साइजिंग का अमल तेज कर दिया। सरकारी इदारों में आर्जी या एडहॉक भर्तियों पर पाबंदी। वजारत खजाना के मुताबिक हुकूमत ने अब तक तकरीबन 40,000 असामियां खत्म की। वफाकी काबीना ने 10 वजारतों में राइट साइजिंग प्लान की मंजूरी दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पाकिस्तान रेलवेज़ के अपग्रेडेशन से मुतालिक इजलास। 2028 तक रेगोडिक को रेलवे लाइन नेटवर्क से मुंसलिक करने की हिदायत। बैनुल वज़ारती कमेटी बना दी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने पीपल्स पार्टी को हुकूमत की बी टीम करार दे दिया। कहा हकीकी अपोजिशन हम हैं जो अवामी मसाइल उजागर कर रहे हैं। PP ने पहले भी हुकूमत को वोट दिया, अब भी बजट के हक में वोट देगी।
कौमी असम्बली में पीपल्स पार्टी और MQ में तल्ख कलामी। शाजी अमरी की तकरीर के दौरान मुत्तहिदा अरकान का एहतजाज। पीपी रहनुमा ने कहा, कराची किसी की जागीर नहीं, सिंध का हिस्सा ही रहेगा। आप सिंध के बेटे हैं तो हमारा साथ दें। पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा तरक्याती बजट पेश किया, कोई नया टैक्स नहीं लगाया। वजीर खजाना पंजाब मुश्तबा शुजाउर रहमान की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा, नए बजट में तालीम और सेहत का शोबा मरियम नवाज की तरजीह है। लाहौर में मजीद 1100 बसों का इजाफा करेंगे। हर साल 1 लाख तलबा को लैपटॉप देने का हदफ है। नया टैक्स लगाया ना ही बढ़ाया। शहर और देहात में तरक्की और सहूलियात का फर्क खत्म करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं, काश्तकार भाइयों से वादे निभाएंगे। ज़राअत के लिए 129 अरब से ज्यादा फंड्स दे रहे हैं। 12,000 किलोमीटर से ज्यादा रोड्स की तामीर और तोसी एक रिकॉर्ड होगा। तरक्की सबके लिए यकसां होगी। बलूचिस्तान का 1000 अरब रुपए से जायद का सरप्लस बजट आज पेश किया जाएगा। अमनो अमान, तालीम और सेहत को खुसूसी तरजीह देने जाने का इम्कान। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा विफाक की तर्ज पर मुतवक्किल। सिंध का तालीमी बजट सिर्फ आदाद शुमार नहीं, जमीनी सतह पर नजर भी आता है। हाफिज नेमुरहमान इल्जामात के बजाय सिंध के अवाम के लिए मस्बत सोच रखें। इन्हें सिंध के तालीमी निज़ाम की फिक्र है तो आवाज बुलंद करते हैं। वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन का आमिर जमात इस्लामी की तनकीद पर रद्द-ए-अमल। ईरान से पाकिस्तानियों की वापसी जारी। तफ्तान बॉर्डर से मजीद 45 तालिब इल्म वतन वापस पहुंच गए। ईरान की तेहरान में मौजूद भारतीय शहरियों को तेहरान छोड़ने की हिदायत। चीन, रूस, जापान और जनूबी कोरिया ने अपने शहरियों को ईरान फौरी छोड़ने के अहकाम जारी कर दिए। फुल कोर्ट मीटिंग के बगैर रूस में तब्दीली खिलाफ कानून है। जस्टिस बाबर सत्तार का एतराज। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तमाम जजेस को खत लिख दिया। गलती की, फौरी दुरुस्ती के लिए इकदाम पर जोर। इसराइल की दरिंदगी की इंतहा। गजा के इलाके खान यूनस में इमदाद के मुंतजिर शहरियों पर फायरिंग कर दी। 50 फलस्तीनी शहीद, 200 से ज्यादा जख्मी। 24 घंटों में 70 शहादतें। अक़वाम मुत्तहिदा का गजा में खुराक की सूरत हाल पर इजहार तशवीश। मुजाहिदीन के हमले में 2 इसराइली फौजी मारे गए। रूस का यूक्रेन की दारुल हुकूमत कीव पर बड़ा हमला। 14 अफराद हलाक, 44 जख्मी। खबर एजेंसी के मुताबिक रूसी हमले में कई इमारतों को नुकसान पहुंचा। नेशंस हॉकी कप में पाकिस्तान को पहली जीत मिल गई। सनसनीखेज मुकाबले के बाद जापान को 3-2 से हरा दिया। गजनफर अली, राना वहीद अशरफ और सुफियान खान ने गोल किए। ग्रुप बी में 4 पॉइंट्स के साथ ग्रीन शर्ट्स की दूसरी पोजीशन। इवेंट में कौमी टीम तीसरा मैच कल न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलेगी। ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल का प्रोमो जारी। जय शाह को बार बार दिखाने पर कड़ी तनकीद। 45 सेकंड की वीडियो में जय शाह को 11 मरतबा दिखाया गया। वीडियो जनूबी अफ्रीका के चैंपियन बनने की है या फिर जय शाह की शायकीन क्रिकेट का सवाल। और फीफा क्लब वर्ल्ड कप में इंग्लिश क्लब चेल्सी की जीत। अमेरिकी क्लब लॉस एंजल्स को 2-0 से शिकस्त। पुर्तगाली क्लब बेनफिका और अर्जेंटीना के क्लब बोका जूनियर्स का मैच 2-2 गोल से बराबर।